लास्ट एपिसोड में जब जियान खाना खा रहा था उसी टाइम पर गूस के पास आ गया था। गूस के पास आकर उससे बातें करने लग गया था ली युआन के बारे में। ली युआन के बारे में बात करते हुए वो ली युआन के रैंक को बता देता है जो कि उसका न्यू रैंक है और वो एक किंग लेवल का बीस्ट ट्रेनर है। इसके बारे में भी उसे पता चल जाता है, जिसे सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है वो बिल्कुल भी मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है एरिया 53 का सीन। इस जगह पर आज जो ली युआन है उसका न्यू मैच होता है। जिस बंदे के साथ होता है उस बंदे का नाम तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन ली युआन उसकी स्किल्स के बारे में बताता है। उसके पास मून टाइगर की पावर है और उसका जो बीस्ट पेट है वो मून टाइगर की पावर रखता है, जिसकी जो मेन पावर है वो स्पीड की है और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट कर सकता है अपनी। इसी के साथ ही कू यहाँ पर कहने लगता है तुम ही जीतोगे, तुम्हारे अलावा इस मैच को और कोई भी नहीं जीतेगा। और हमें अब उन दोनों की बातचीत के बारे में बताया जाता है जब उन्होंने एक दूसरे से बात करी थी इस टॉपिक के ऊपर कि जो ली युआन है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली अगर सारे मैचों को जीत जाएगा तो वो बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ली युआन को कुछ मैचेस में अपने लिए कुछ प्रॉब्लम्स को खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन ली युआन इस बारे में कंफ्यूज हो गया था। ली युआन उससे पूछता है आखिरकार तुम किस बारे में कह रहे हो, क्या मुझे एक फेक मैच लड़ना होगा जिसमें मुझे हार जाना होगा जानबूझकर? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं 12 दिन में बिल्कुल भी इन टास्कों को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कू ने उससे कहा था ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें बस जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना है। अगर तुम ये काम कर लोगे तो हम काफ़ी सारा पैसा भी बना पाएंगे और तुम्हें किसी भी मैच को हारने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए जो मैं कहता हूँ वही तुम करो, क्योंकि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उससे हम काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और हमारे पैसा बनाने की एकलौती उम्मीद तुम ही से है। और तुम ही अब हम दोनों के लिए काफ़ी सारा पैसा जनरेट कर सकते हो। जो रिवेन्यू होगा हम उसे शेयर करेंगे, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ली युआन भी उसकी बात को मान जाता है, उससे कहता है ठीक है जिस तरीके से तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसी तरीके से फाइट लड़ूंगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही अब हमें ली युआन के मैच का सीन दिखाते हैं और जो सीन होता है और टाइम प्रेजेंट में आ जाता है, जबकि जो कू था वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था ली युआन को। बाकी सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था ली युआन के रियल स्ट्रेंथ के बारे में अभी। तभी जब ली युआन अपनी ही जगह पर खड़ा होता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके अपोनेंट की होती है। उसका अपोनेंट उसके पास आते हुए कहता है तुमने यहाँ अपने से कमजोर रैंक वाले को चैलेंज क्यों दिया? मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें इसके बारे में बताया जाता है जो ये बंदा है ये जनरल रैंक के 9 स्टार पर पहुंच चुका है और जल्द ही ब्रेक थ्रू कर ये भी किंग लेवल के 1 स्टार पर पहुंचने वाला है। ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका नाम युई फेंग है। युई फेंग ली युआन से कह रहा होता है मुझे पता है तुम्हारे सामने मेरे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे सामने टिके रहने की। इसी के साथ ही वो अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद वो दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। ली युआन भी अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और अब दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने वाले थे और इन दोनों के बीच की जो फाइट है वो काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली थी। तभी जो युई फेंग होता है वो कहता है मुझे लगता है अपनी स्पीड का यूज कर मुझे इसके ऊपर लगातार अटैक करने होंगे, जिससे मैं शायद से इसे बहुत ज्यादा आसानी से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर पाऊंगा। इसी चीज का यूज करते हुए मैं इसे हरा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये तो मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकता इस वजन के साथ। इसी के साथ ही युई फेंग अब उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है जिसका वो पूरे तरीके से बेनिफिट लेता है। इस जगह पर बेनिफिट लेते हुए ली युआन से कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इतने ज्यादा कमजोर और इतने ज्यादा वीक होगे कि मेरे जैसे जनरल रैंक के बीच का भी सामना नहीं कर पाओ, क्योंकि उसने उसे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था और उसके जो क्लॉज थे वो इस बार बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ली युआन के बीस्ट को काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं और वो तुरंत ही अपने केनाइन दांतों से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे जो ली युआन का बीस्ट होता है उसका काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है। अब इसी के साथ जो भी यहाँ पर युई फेंग के चाहने वाले थे वो सभी युई फेंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं तुम इसे हरा सकते हो, तुम एक किंग लेवल के बीस्ट को भी हरा सकते हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन उन्हें अभी तक ली युआन के बारे में नहीं पता था। जो ली युआन है वो खाली एक एक्टिंग कर रहा है इस जगह पर हारने की, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके आगे के मैचेस वेस्ट हो जाएं। इसी के साथ ही ली युआन जमीन पर हाथ मारता है और तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इस टाइम तक जो सामने युई फेंग होता है उसे भी पूरा कॉन्फिडेंट हो गया था कि ली युआन उसका सामना नहीं कर पाएगा और वो इसीलिए ली युआन के ऊपर एक और स्ट्राइक करने के लिए चला जाता है ताकि वो उसको और ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर सके। लेकिन उसे इस बार के बारे में नहीं पता था। इस बार ली युआन भी पूरी तरीके से तैयार है अपने अटैक को करने के लिए। अब जो पूरी पब्लिक होती है वो युई युआन को ही देखने लगती है। युई युआन को देखते हुए सभी लोग कहने लगते हैं ये तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। ली युआन किंग लेवल पर होने के बाद भी काफी ज्यादा वीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा वीक होगा। अब सभी लोग कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ली युआन को सपोर्ट कर रहे थे और ली युआन के बारे में कहने लगता है ली युआन अभी भी उसे हरा सकता है। शायद से ली युआन की जो रियल स्ट्रेंथ है अभी तक वो हमने देखी नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में ली युआन ने बहुत ज्यादा इजीली अपने साथ वाले अपोनेंट को हरा दिया था और इस बार भी शायद से वो बहुत ज्यादा इजीली डिफीट करते अपने सामने वाले अपोनेंट को। लेकिन अब जो पूरी पब्लिक होती है उसकी नजर इसी मैच के ऊपर होती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कू को। कू यहाँ पर इनके ऊपर हंसते हुए कहने लगता है इन लोगों को तो अभी
ली युआन के रियल स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि ली युआन अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। अगर इन्होंने ली युआन के रियल स्ट्रेंथ को देख लिया तो ये तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे, क्योंकि ली युआन के स्ट्रेंथ इससे काफ़ी ज़्यादा है और उसका ऑरा भी अभी तक इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं देखा, क्योंकि उसका सामने वाला अपोनेंट इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके ऊपर इस स्ट्राइक का यूज़ किया जाए। तभी हमें दिखा जो यूफेंग का बीस्ट होता है उसने काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ली युआन को जख्मी कर दिया होता है, यानी कि ली युआन के बीस्ट को जख्मी कर दिया होता है। उसके बॉडी से ब्लड भी आने लगता है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जोर से रोर करने लगता है। ली युआन कहने लगता है अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस मैच को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये मैच काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच चुका है, मुझे इतना ज़्यादा लंबा इस मैच को नहीं खींचना चाहिए। तभी वो बीस्ट वापस से ली युआन के ऊपर फाइनल मूव करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर तेजी से एक अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ली युआन भी उसके ऊपर अटैक करता है। ली युआन का एक स्ट्राइक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो पीछे जाकर दीवार के ऊपर लग जाता है और तुरंत ही नीचे अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर अब पूरी जनता कहने लगती है क्या ये सही में ली युआन की रियल स्ट्रेंथ है। ली युआन की रियल स्ट्रेंथ देखकर कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन जो वो बंदा होता है यानी कि यूफेंग वो कहता है मुझे पहले ही पता था मैं इस बंदे का सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब एक गलती की वजह से हुआ है। उसने बस एक तुक्के की वजह से इस मैच को जीत गया है, वरना मैं इस मैच को बहुत ज़्यादा इजीली जीत जाता, बस ये मेरी ही गलती है। और वो अपने आप को ही कोस रहा होता है। तभी जितने भी बंदे इस जगह पर होते हैं वो कहते हैं ली युआन इस मैच का रियल विनर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो जीत गया है क्योंकि शायद से गलती से यूफेंग उसके सामने आ गया, तभी वो उसका सामना कर पाया। तभी हमें कुछ और लोगों को दिखा दिया जाता है जो कि ली युआन के बारे में कह रहे होते हैं। जो ली युआन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उसकी पावर को देखा, लेकिन कुछ लोग उसे वापस से हेट देते हुए कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस वो दिखने की कोशिश कर रहा है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसका सामना करना बहुत ज़्यादा इजी है किसी के लिए भी। उसने बस तुक्के के वजह से ही अपने अपोनेंट को हरा पाया है, वरना वो अपने अपोनेंट को कभी भी नहीं हरा पाता। और इसी के साथ ही कू भी उसके पास आ जाता है, जबकि अब वो मैच रिंग से जा चुके थे, क्योंकि ली युआन को मैच का विनर अनाउंस कर दिया गया था। ली युआन जब इस जगह पर आता है वो कू से पूछने लगता है आखिरकार तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी। मैंने उसे कितनी देर तक ऐसे ही टाले रखा मैच को, जिस पर कू उसकी इस बात पर इंटरेस्ट लेते हुए कहता है मुझे पता है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन अभी तुम्हें इससे भी ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अभी तुमने अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा है। तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ को अभी भी सभी के सामने नहीं आने देना, लेकिन मुझे लगता है जो तुम्हारा अगला अपोनेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करना होगा अपने अगले मैच में। और वो अब उससे बाकी सारी बातें करने लगता है और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें सू को दिखाते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग कर रही थी। तभी उसके सामने उसकी दोस्त आती है जो का नाम यू होता है। वो यू उससे कहने लगती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता जो तुम्हारा दोस्त ली युआन है उसका आज मैच है एक बंदे के साथ, तुम्हें उस मैच को जरूर देखना चाहिए। शाम 8 बजे का मैच है जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट से है। तभी इसी बात पर जो सू होती है वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे उसके अपोनेंट की स्ट्रेंथ के बारे में बता सकती हो, अगर तुम्हें उसके बारे में पता हो तो। तभी उसकी दोस्त उसे बताती है वो कियानोन रैंकिंग में 92 नंबर पर चल रहा है और वो किंग लेवल के 1 स्टार पर पहुंच चुका है, इसीलिए तुम्हें भी उस जगह पर जाना चाहिए। और ली युआन को शायद से इस मैच को लड़ने से मना करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती और कहती है मैं उस जगह पर नहीं आने वाली, मुझे अभी भी ट्रेनिंग करनी है। ये सब कहने के बाद जो उसकी दोस्त होती है वो उससे कहती है क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो उस जगह पर मैचेस को लड़ रहा है। लेकिन वो उसकी ऐसी बात सुनकर उससे कहती है हाँ मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो इस मैचेस को बहुत ज़्यादा आसानी से जीत जाएगा। उसकी दोस्त इस बात पर उसे टॉन्ट मारते कहती है सही में मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, इतना ज्यादा भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। इस पर जो सू होती है उससे कहती है शर्माते हुए वो मेरा बिल्कुल भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा एक स्कूल मेट था, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे मिलवाया था, नहीं वो मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए दोबारा से उसे मेरा बॉयफ्रेंड मत कहना। लेकिन इस बात को कहते हुए यानी कि ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसे कहती है लेकिन मैं तो उस जगह पर जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी आना हो तो आ सकती हो, लेकिन तुम्हारे जो टीचर है उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी इंतजाम किया हुआ है तुम्हारे लिए। वैसे तुम कब कियानलोंग रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, क्योंकि अगर तुम कियानलोंग रैंकिंग में पार्टिसिपेट करती हो तो आराम से तुम 50 रैंक पर पहुंच जाओगी। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर वो कहती है पहले वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी और अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाएगी, जिसके बाद जब उसकी स्ट्रेंथ अपने पीक लेवल पर पहुंच जाएगी तभी वो कियानलोंग रैंकिंग में पार्टिसिपेट करेगी और बहुत ज़्यादा इजीली इन मैचेस को जीत जाएगी, क्योंकि उसके मास्टर ने ये सब कुछ कहा हुआ है। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो कहने लगती है वो लड़की यानी कि यून, वो कहती है तुम्हारे मास्टर सही में काफ़ी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें 1 महीने से ये हाई लेवल का ट्रेनिंग रूम खरीद कर दिया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। और इतना रुपीस खर्च करना किसी एक स्टूडेंट के ऊपर सही में ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी फॉर्मेशंस काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को मंगाया गया है,
जो प्राइस है वो भी लाखों रुपए में है। इसीलिए सही में तुम्हारे जो मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, मुझे आज शाम का मैच देखने के लिए जाना भी है उस जगह पर। इसी के बाद अब हमें शाम का सीन दिखाते हैं। शाम को अरीना पूरे तरीके से सेट हो चुका था। जो ली युआन होता है और उसका दोस्त कू दोनों ही अरीना के बाहर आ चुके थे। ली युआन को से पूछने लगता है, आखिरकार तुम मुझे अंदर के हालातों के बारे में कुछ तो बताओ। तभी वो बताने लगता है, अंदर काफी सारे लोगों ने तुम्हारे ऊपर के बदले सामने वाले अपोनेंट के ऊपर पैसे को लगाया हुआ है, इसीलिए तुम्हें इस मैचेस को बहुत ज्यादा आसानी से जीतना होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मैच में तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को दिखाओ, ताकि सभी लोगों को पता चले आखिरकार तुम्हारी जो रियल स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है। क्योंकि लंबे टाइम से तुमने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो इस जगह पर दिखाओ ही। और तभी अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन ली युआन के अपोनेंट का, जो कि ली युआन से पहले ही मैच रिंग में पहुंच चुका था। इसी के साथ ही ली युआन भी मैच रिंग में आ जाता है और ये दोनों ही आते ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जबकि जो उसका अपोनेंट होता है यानी कि लुओ, वो उससे पूछता है, क्या तुम वही बंदे हो जिसने जियान को भी चैलेंज किया हुआ है फाइट के लिए? तो इस पर ली युआन हाँ करता है। वो उससे पूछता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? तो वो बंदा कहता है, मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इस बात के ऊपर, और इस पार्ट को मेरे हमेशा के लिए याद रखना। यानी कि वो ली युआन से इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि मैं आज तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कूटने वाला हूँ। जिसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ली युआन भी उससे कहता है, ठीक है, ये तो हम देखेंगे आखिरकार हम दोनों में से कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन हम दोनों में से अपनी स्ट्रेंथ का अच्छे तरीके से यूज़ कर पाता है। क्योंकि तुम भी किंग लेवल के एक स्टार पर हो और मैं भी किंग लेवल पर हूँ, लेकिन ली युआन अपने स्टार के बारे में नहीं बताता। इसी के साथ ही ये दोनों ही अपनी बीच ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। जैसे ही सभी लोग इन दोनों की बीच ट्रांसफॉर्मेशन के ऑरा को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। लुओ के बारे में सभी लोग कहते हैं, जो लू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने भी किंग लेवल के स्टूडेंट इस जगह में अभी तक है, यानी कि इस स्कूल में, उन सभी में से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग और है वो और किसी का नहीं, लुओ का है। कुछ लोग कहने लगते हैं जो ली युआन है उसे तो वो बहुत ज़्यादा इजीली हरा देगा, क्योंकि ली युआन काफ़ी ज़्यादा वीक है और वो वीकेस्ट से भी ज़्यादा वीकेस्ट है। और वो ली युआन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे थे। वो उसे इस तरीके का बंदा समझ रहे थे जिसको कोई भी आकर इजीली डिफीट कर सकता है। एक लड़की इस जगह पर बोलने लगती है, अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो मैं भी लगा देती लुओ के ऊपर बेट को कि ली युआन को लुओ बहुत ज़्यादा इजीली हरा देगा। तभी हमें बताया जाता है जो लुओ है उसने भी एक बेट लगाई हुई है। लुओ कहने लगता है, मैं $10 मिलियन की बेट लगाने वाला हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेट को जीत पाऊंगा? तभी वो उससे कहने लगता है, यानी कि ली युआन उससे कहता है, तुम्हें अपने ऊपर बेट बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि तुम इस मैच को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हारने वाले हो। तो तभी इसी बात को सुनने के बाद लुओ कहता है, तो क्या मुझे तुम्हारे ऊपर बेट लगानी चाहिए? क्या तुम इस मैच को जीतने वाले हो? मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे इस बेट को लगाना है कुछ भी कर। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर ली युआन कुछ भी नहीं बोलता और उससे कहता है, तुम्हें जिसके ऊपर भी बेट लगानी है तुम लगा दो, लेकिन मेरे पास इसको बताने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसे थैंक्स भी बोल देता है, जिसे सुनने के बाद लुओ कहता है, आखिरकार तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हारे ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया और ना ही मैंने तुमसे कोई चीज़ गई है, तो तुम मुझसे थैंक्स बोल रहे हो। और इसी के बाद ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस जगह पर जो ली युआन होता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसे देखकर वह हैरान होता है। वो कहने लगता है, जितने भी इस जगह पर यानी कि इस स्कूल में किंग लेवल के स्टूडेंट है इस एकेडमी में, उन सभी में सबसे ज़्यादा स्पीड पावरफुल मेरी है, लेकिन फिर भी ये मेरी स्पीड को भी डॉज कर ले रहा है बहुत आसानी से और मेरे से भी ज़्यादा तेज भाग रहा है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार इसकी स्पीड लिमिट कितनी ज़्यादा है। और वो तो अभी ग्रीन कलर के थंडर को समन करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों की जो अटैकिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये दोनों ही चारों तरफ की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रेंथ से। लेकिन अभी भी इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, जिससे जो लुओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे फेंक देता है ली युआन को। ली युआन काफ़ी ज़्यादा पीछे गिर जाता है। इसी के बाद अब लुओ को ऐसा लगने लगता है कि वो ली युआन को हरा देगा। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है इस सब चीज़ों को लेकर के। इसी के साथ ही एक बात और रिवील होती है कि ये जो लुओ है इसको और किसी ने नहीं, जियान ने ही भेजा है इस जगह पर, क्योंकि जियान नहीं चाहता कि लुओ इतना ज़्यादा आगे तक पहुँचे, यानी कि ली युआन आगे तक पहुँचे, इसीलिए उसने इसको भेजा हुआ है। लेकिन ली युआन भी काफ़ी ज़्यादा चालाकी से उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वो उसे थोड़ा पीछे फेंक देता है। लेकिन तभी वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इन दोनों की जो अटैकिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ से अटैक कर रहे थे। लेकिन ली युआन ने काफ़ी ज़्यादा खेल लिया था। ली युआन उससे कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे साथ खेलकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इजीली हरा सकता हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा प्रैंक नहीं करने वाला, ना ही मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा गेम खेलूंगा। इसीलिए अब मैं जितना भी काम है उन सभी को तुरंत ही ख़त्म कर दूंगा अपनी एक ही अटैक में। और इसी के बाद ही वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, यानी कि अपनी जो सोनिक लेज़र बीम है
उसका यूज करने लगता है। जो एटॉमिक लेजर है उसका यूज करते ही वो सीधा अटैक कर देता है और किसी के ऊपर नहीं, लुओ के ऊपर अटैक करते हुए वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे इस अटैक से बचना होगा वरना तुम बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी होने वाले हो। इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है लुओ का, जो कि काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। उसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स लगे थे वो भी बुरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं और तुरंत ही इस जगह पर जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है वो अनाउंसमेंट कर देता है कि इस मैच को ली युआन ने जीत लिया है। और इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। ओके बाय गाइस।